जैसे आगे बड़ी ईद आ रही तो आप बड़ी ईद पे भी बना के कोफ्ते तो फ्रोज़न कर सकते हैं। जी माशाल्लाह कोफ्ते हमारे रेडी हैं। तो आप भी रेसिपी को पूरा प्रॉपर फॉलो करें। इनको ठंडा करके अच्छी तरह तो आप जिपलॉक बैग में डाल के आप इनको फ्रोज़न भी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम नए दोस्तों को हमारे चैनल कुकिंग विद हसन पे खुशामदीद। दोस्तों आज हम आपके लिए बहुत ही यूनिक और अलग किस्म की रेसिपी लाए हैं जो हर घर में ज़रूरी है कि बना के रखें ताकि अर्जेंट जब मेहमान आए तो आप जल्दी से आप अच्छे से अच्छी सालन सब्ज़ी चावल कुछ भी बना सकते हैं उसका। तो दोस्तों हम आपको बिल्कुल इजी तरीके से खाना बनाना सिखाते हैं, तो आप कोशिश किया करें कि हमारे चैनल को सपोर्ट करें। दोस्तों आज हम बनाएंगे मटन के कोफ्ते। आप इसका कारोबार भी कर सकते हैं फ्रोज़न फूड पे, तो कोशिश किया करें वीडियो को पूरा वॉच किया करें, वीडियो को स्किप ना किया करें। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। जी ये हमने मटन कीमा ले लिया है, इसका वज़न 6 kg है। इसको हमने अच्छी तरह 2 दफ़ा मशीन से निकाल के ब्रेक कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। आप रेसिपी को पूरा गौर से अच्छे तरीके से सुना करें ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। तो ये हमारे पास अदरक लहसुन पेस्ट है, ये 12 टेबलस्पून है, ये ऐड कर देंगे। ये हमने 6 टेबलस्पून खसखस रात को ओवरनाइट भिगो के रखा है, अभी इसका पेस्ट करके हम ये ऐड कर देंगे। खसखस से आपका बहुत ही आला जायका आएगा कोफ्ते में। आप तमाम चीज़ें ज़रूर इस्तेमाल करें, वीडियो को पूरा वॉच करें, वीडियो को पूरा फॉलो करें। मसाला जात में 5 टेबलस्पून हमने रेड चिली पाउडर लिया है और 1 टीस्पून क्रश चिली लिया है, 4 टेबलस्पून नमक लिया है और 5 टेबलस्पून हमने ज़ीरा पाउडर लिया है, दरदरा ज़ीरा। तो धनिया भी दरदरा कूटा हुआ है, ये भी 5 टेबलस्पून है और ये 3 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर है। तो ये मसाला जात शामिल हो जाएंगे। ये हमने 1.5 kg प्याज और 150 ग्राम सब्ज़ मिर्चें लिए हैं, इनको हम कीमे वाली मशीन से निकाल लेंगे। जी दोस्तों ये प्याज हमारा हो गया है, ये भी शामिल कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो अभी हम इसमें सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे। इसके बाद हम इसमें भुना हुआ बेसन शामिल करेंगे ताकि ये कोफ्ता हमारा टूटे ना और बैंडिंग अच्छी रहे। तो इसका इस्तेमाल जो है हम वैसे ये हमने 12 टेबलस्पून लिए हैं, तो इस्तेमाल इसका हम अपने हिसाब से करेंगे क्योंकि आप अपने इस्तेमाल से करें कि आपका कीमा कितना खुश्क है गीला है, तो कीमे के मॉइस्चर के हिसाब से आप इसको इस्तेमाल करें। मिक्सिंग बहुत अच्छी तरह करनी है, मिक्सिंग ज़रूरी है, मिक्सिंग पे कंजूसी नहीं करनी। बेसन को हम छानने की मदद से अच्छी तरह छान लेंगे क्योंकि इसमें ये रोटियां वगैरह है, ताकि अच्छी तरह फ्रीक बेसन हमारा इसमें शामिल हो कीमे में। मिक्सिंग हमारी अच्छी तरह हो गई है, तो जो बेसन है वो हमारा 12 टेबलस्पून लगा है 6 किलो कीमे में। तो क्वांटिटी आप बिल्कुल याद रखें, अगर आपका बेसन आपको कीमा पतला लग रहा है तो आप बेसन थोड़ा और इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि बैंडिंग सेम ऐसी हो। तो अभी हम बनाएंगे कोफ्ता। हमने इस साइज़ का बनाया, आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा बना सकते हैं। अभी हम इसका ट्रायल करेंगे थोड़ा।
तो वो भी हम बता देते हैं कि वो बहुत सीक्रेट है। उससे आपको कोफ्ता बनाने में और स्टीम करने में बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि हम इसको बना के ज़्यादा देर के लिए रखने लगे हैं। जैसे आगे बड़ी ईद आ रही तो आप बड़ी ईद पे भी बना के कोफ्ते तो फ्रोज़न कर सकते हैं। जब दिल करे आप बनाएं। आपको हमारे चैनल पे कोफ्ते की बहुत ही रेसिपी इंशाल्लाह मिलेंगी। ने अभी ये 2 कोफ्ते बनाए, अभी इनको हम थोड़ा सा बॉईल करेंगे, देखेंगे ये टूटते हैं या नहीं टूटते, बाकी उसके बाद प्रोसेस करते हैं। पानी आपका ऐसे खौलता होना चाहिए। तो इसमें हम डाल देंगे कोफ्ता। जी दोस्तों, 2 मिनट पकाने के बाद कोफ्ते हमारे इस शेप में आ गए। तो टूटे बिल्कुल ही नहीं टूटे, तो आप ये ना डर जाएं कि पानी में टूट जाएंगे। आपकी बैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, इंशाल्लाह टूटेंगे नहीं। ये काम ट्रे ले लेंगे या कोई भी बर्तन, उसको हम हल्का सा ग्रीस कर लेंगे ऑयल की मदद से। तो ऐसे हाथ पे हल्का सा ऑयल लगा के तो हम कोफ्ते बनाना शुरू करेंगे। कोफ्ते का साइज़ आप अपने हिसाब से रखें। अच्छी तरह दबा दबा के बनाएं कोफ्ते को, ताकि आपका कोफ्ता अपनी जगह पे परफेक्ट बन जाए। तमाम कोफ्ते हम इसी तरह बना लेंगे। जी दोस्तों, हमने कोफ्ता बनाने के बाद प्रेशर कुकर में एक जाली रखी है। तो इसमें हमने ट्रायल किया कि हमारा कोफ्ता जल्दी कैसे पक जाए। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा कोफ्ता अंदर तक बिल्कुल पक चुका है और एग्जैक्ट गल चुका है और बिल्कुल सॉफ्ट नरम है। अभी इसका मिर्च मसाला चेक कर लेते हैं। जी दोस्तों, नमक हल्का सा कम है। जब हम हांडी बनाएंगे उस वक्त नमक ये जज़ब करेगा थोड़ा, तो ये बिल्कुल लेवल पे हो जाएगा। तो हम बाकी कोफ्ते तैयार करके तो प्रेशर कुकर की मदद से हम इसको स्टीम देने लगे हैं, ताकि हमारा काम जल्दी हो जाएगा और टाइम भी बचेगा और बहुत ही शॉर्टकट हो जाएगा काम। तो सेम रेसिपी आप मटन के कीमे से भी कर सकते हैं, चिकन के कीमे से भी बना सकते हैं, कोफ्ते और बीफ के कीमे से भी बना सकते हैं। क्वांटिटी मसाला जात सेम रेसिपी होगी, बिल्कुल सेम फॉलो करना है आपने। जी दोस्तों, ये हमने कोफ्ते बना लिए माशाल्लाह। आप साइज़ चेक करें, तमाम कोफ्तों का सेम साइज़ है। तो कोशिश किया करें कि बिल्कुल खूबसूरत तरीके से आप चीज़ों को बनाया करें, बड़ी छोटी चीज़ें ना बनाएं। कोफ्ते का साइज़ एक हो तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, हांडी में भी खूबसूरत लगता है, बना हुआ भी खूबसूरत लगता है। तो ये हम प्रेशर कुकर में हमने थोड़ा सा पानी डाल लिया है। तो इसी पानी में हम इस कोफ्तों में को रख देंगे, जाली रख के। तो पहले भी हमने इसी तरह कोफ्तों को स्टीम किया है, तो सेम तरीका इस्तेमाल करेंगे। इससे बहुत ही हमारे कोफ्ते जल्द पक के तैयार हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। और जो हमें पानी में डिप करना पड़ता है दोस्तों, वो हमारा जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाएगा। जी आप देख सकते हैं कि हमने एक ही जाली में कच्चे कोफ्ते काफ़ी अच्छी तरह भर लिए। तो नीचे हमने हल्का सा पानी लगाया है। तो अभी आप इसको स्टीम के लिए लेके जाएंगे। तकरीबन हम इसको 20 मिनट स्टीम देंगे। प्रेशर पहले जब तक सीटी चलनी स्टार्ट होगी, तो हम सीटी चलने के बाद हम इसको 20 मिनट प्रेशर देंगे हल्की आंच पे। दोस्तों, अगर आप मटन के कोफ्ते बना रहे हैं या बीफ के, तो आप चिकन के भी अगर बना रहे हैं तो आप इस तरह
करेंगे तो ये बिल्कुल अपनी जगह पे आके बैठ जाएगा कीमा। तो इससे बहुत ही मजबूत और अच्छे कोफ्ते बनते हैं। तो आप बिल्कुल इसी मेथड से आप बनाएं, क्योंकि आपके कोफ्ते एग्जैक्ट बन सकें। तो हमारी क्वांटिटी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा है, तो आप अपने हिसाब से बनाएं, आपको जितने चाहिए। हमारे कोफ्तों को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए, तो हमने आंच अभी बंद कर दी है। तो अभी हम चेक करते हैं कि हमारे कोफ्ते तैयार हो गए हैं। माशाल्लाह कोफ्ते हमारे रेडी हैं। तो हम मज़ीद एक प्रेशर देंगे, क्योंकि इनका जो पानी निकला है वो, या हम इस पानी को चेंज नहीं करेंगे, इसी पानी में हम नए कोफ्ते जो है वो बनाते जाएंगे, ताकि इनका जो टेस्ट है इन्हीं के अंदर रहे। सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो हमने गर्म पानी में डिप किया था और बाद में स्टीम किया है, उसका रिज़ल्ट ये है। ये 2 कोफ्ते हमने डाले थे तो इनकी शक्ल चेंज हो गई थोड़ी। तो ये जो हमने ड्रैक हमने इनको लगाया कच्चे कोफ्तों को, इनकी आप गुलाई चेक करें, इनकी पकाई चेक करें। तो मुझे ये तरीका पसंद आया है, तो आप इसी तरीके से बनाएं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं तमाम कोफ्ते माशाल्लाह बन के तैयार, और एक एक दाना दाना है। अभी हम नया बैच फिर लगाएंगे प्रेशर कुकर में। तो ये पानी की टेंशन नहीं लेनी, ये पानी में कोफ्ते डाल रहे हैं तो इससे कुछ भी नहीं होगा। ये हमारे कोफ्तों का ही पानी है, तो इन्हीं में इसी का टेस्ट जो है वो बरकरार रहेगा। तो हम पानी नया नहीं डाल रहे हैं। अगर आपका प्रेशर कुकर में पानी ख़त्म हो गया तो फिर आप पानी इस्तेमाल करें। रेसिपी को पूरा वॉच किया करें। चीज़ें बहुत महंगी हैं, ताकि आपकी कोई चीज़ जो है ज़ाया ना हो। किलो मावे से हमारे तकरीबन 25 कोफ्ते बने हैं, 40 से 42 ग्राम के। तो जो दोस्त बिज़नेस कर रहे हैं वो इस हिसाब से इसकी रेशो, इसकी प्राइस निकाल लें। ढकना लगा देंगे, फिर हम प्रेशर कुकर को चलाएंगे। ये हमारा दूसरा बैच रेडी है। माशाल्लाह कोफ्ते हमारे रेडी हैं। तो अभी हम इन सब कोफ्तों को निकाल लेंगे। जी माशाल्लाह कोफ्ते हमारे रेडी हैं। तो आप भी रेसिपी को पूरा प्रॉपर फॉलो करें। इनको ठंडा करके अच्छी तरह, तो आप जिप लॉक बैग में डाल के आप इनको फ्रोज़न भी कर सकते हैं। तो आप इसको अगर सेम रेसिपी से पकाएंगे तो आपके ये कोफ्ते जो हैं बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, और ना ही नरम होंगे और ना ही टूटेंगे पकाते वक्त। आप किसी भी रेसिपी में इसको डाल सकते हैं। इस वक्त ये बिल्कुल रेडी है। कोफ्ते ठंडे होने के बाद आप जिप लॉक बैग ले, तो उसमें आप डाल के फ्रोज़न कर सकते हैं। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी मटन कोफ्ता की रेसिपी पसंद आई होगी। तो रेसिपी को प्रॉपर देखें, पूरा वॉच करें, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें। आपके ताउन का बहुत शुक्रिया। तो हमें कमेंट्स में आप ज़रूर बताया करें कि आप किस शहर से, किस गांव से, किस मुल्क से हमें देख रहे हैं, तो हमें खुशी होगी। तो इंशाल्लाह आपके कमेंट्स का आपको रिप्लाई भी मिलेगा। और किसी नई रेसिपी के लिए आप हमें
चैनल पे बता सकते हैं कि आपके लिए हम कौन सी रेसिपी बनाएं, और इंशाल्लाह आपके नाम को भी हम मेंशन करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।